अच्छा 12 में स्टार्ट कर रही थी। तो क्वांटिटी स्केड्यूल जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें जब भी आपके पास जो इन्फ्लोज होता है वो आपके पास जो यूनिट्स अवेलेबल होंगे वो कब होंगे, जब आपके पास यूनिट्स लास्ट डिपार्टमेंट से ट्रांसफर इन होकर आएंगे। तो हम इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं हम कहते हैं यूनिट्स ट्रांसफर इन। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपके पास यूनिट्स अवेलेबल कितने हो सकते हैं या इन्फ्लोज कितने आए। ठीक है, तो यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन सबसे पहले तो आपके पास कौन से यूनिट्स अवेलेबल होंगे जो आपके लास्ट डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करके भेजे हैं ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें। अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो इसका मतलब है कि किसी लास्ट डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर इन करके नहीं भेजे, बल्कि वो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, लेकिन हम फिर जहन में ये बात रखिएगा कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए हर डिपार्टमेंट की बनेगी। जो यूनिट्स पुट इन द प्रोसेस, लेट्स सपोज अगर वो 10,000 लिखा हुआ है तो वो 10,000 क्या शो कर रहा है कि ड्यूरिंग द अक्टूबर 10,000 यूनिट्स ऐसे हैं कि जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट को रिसीव हुए फ्रॉम द लास्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम द लास्ट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, बट ये ऑब्वियस है कि जब भी आप ट्रांसफर्ड इन कर रहे हैं तो वो लास्ट डिपार्टमेंट से ही, जो उससे पहला वाला डिपार्टमेंट है उससे ही आए होंगे। ठीक है, ये 10,000 यूनिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में आपके पास पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जो यूनिट्स आए हैं वो 10,000 थे। वो यूनिट्स कहाँ से आए होंगे, लास्ट डिपार्टमेंट से आए होंगे। और लास्ट डिपार्टमेंट क्या था, वो इस हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसमें बेकिंग डिपार्टमेंट था। ठीक है, अगर आपके पास पहला डिपार्टमेंट है मिक्सिंग डिपार्टमेंट है तो उसके लिए कोई उससे पहले कोई डिपार्टमेंट नहीं है, काम स्टार्ट ही मिक्सिंग डिपार्टमेंट में होता है। बट ये तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो हम यूनिट्स पुट इनटू द प्रोसेस करेंगे कि वो उसके प्रोसेस में काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक तो यूनिट्स आपके पास ये अवेलेबल होंगे। दूसरे यूनिट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिनको हम कहते हैं यूनिट्स एट स्टार्ट। ठीक है, यूनिट एट स्टार्ट वो यूनिट्स हैं कि जब आपके पास काम स्टार्ट हुआ था, जब अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ था तो कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे कि जो हमारे पास रखे हुए होंगे, जिसको हम बिगनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको पता है कि बिगनिंग इन्वेंट्री कौन से यूनिट्स हैं कि जो आपके पास काम स्टार्ट हो गया होगा। बिगनिंग इन्वेंट्री अक्टूबर की बिगनिंग इन्वेंट्री मतलब सितंबर की एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये काम हमारे पास स्टार्ट हो गया होगा इसमें सितंबर में, बट क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए आपके पास अभी तक इन प्रोसेस है। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो वो ट्रांसफर हो जाता नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, बट क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं हुआ तो अभी तक आपके पास रखा हुआ होगा सितंबर के एंड में, और जब आपने अक्टूबर का मंथ स्टार्ट किया होगा तो वो यूनिट्स आपके पास मौजूद होंगे। लेट सपोज कि अगर वो 3,000 यूनिट्स है, ठीक है, 10,000 वो जो इसी टाइम ड्यूरेशन में आपके पास अक्टूबर के मंथ में आपको रिसीव हुए। ठीक है, 3,000 वो जो रिसीव तो पहले हुए होंगे, लेकिन ये जो 3,000 है ये भी आपके पास आए आपके बेकिंग डिपार्टमेंट से ही है। ठीक है, बट वो कब आए थे, वो लास्ट टाइम ड्यूरेशन में आए थे। आपने उसके ऊपर क्योंकि काम कंप्लीट नहीं किया था तो वो आपके पास आपके डिपार्टमेंट में अभी भी रखे हुए हैं, वो 3,000 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल अक्टूबर के मंथ में कितने यूनिट्स के ऊपर काम करने के लिए मौजूद थी आपके पास, 13,000। ठीक है, 13,000 यूनिट्स आपके पास ऐसे थे कि जिसके ऊपर आप चाहते तो काम उसको कंप्लीट उस पर कर सकते थे। ठीक है, अब काम क्या कंप्लीट हो गया होगा या नहीं हुआ होगा ये तमाम आपको कैसे पता चलता है कि जब आप दूसरे कोई अकाउंट्स देखते हैं। अगर इसके ऊपर काम कंप्लीट हो गया होगा तो हमने उसको कर दिया होगा यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। ठीक है, हमने उसको ट्रांसफर आउट कर दिया होगा, ट्रांसफर आउट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा अगर ये आपके पास लास्ट डिपार्टमेंट जैसे किसी पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, वो हमारे पास लास्ट ही डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हम जो है वो टर्म ट्रांसफर्ड आउट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद तो कोई नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ही नहीं ना, उसके लिए फिर हम यूज करते हैं टर्म यूनिट्स कंप्लीटेड। ठीक है, पैकेजिंग हो गई तो इसका मतलब है कंप्लीट हो गया, या यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद है। फिनिश गुड्स कि एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो सकती है कि यूनिट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया
फिनिश उसने या कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास यूनिट्स पे काम ही कंप्लीट ना हुआ हो। ठीक है, तो हम वो हमारे पास कहाँ शो कर रहे होंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में। जब हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, मैं क्योंकि यूनिट की बात कर रही हूँ तो हम इसके लिए टाइटल यूज करेंगे यूनिट एट एंड का। ठीक है, ये यूनिट एट एंड हो गए। तीसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी थी कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें यूनिट लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर कोई यूनिट लॉस्ट हो गया, लॉस भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक नॉर्मल लॉसेज होते हैं, वो लॉसेज जो कि आपकी प्रोडक्शन का प्रोसेस का हिस्सा है, या दूसरी जो है वो हमारे पास एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेज हमारे पास वो लॉसेज जो आपकी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, मगर वो किसी भी वजह से जो है वो किसी गलती की वजह से चेंज हो गए। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास। इनफ्लो की दो पॉसिबिलिटीज है, और जब आपके पास जो यूनिट्स अवेलेबल हैं उसके यूज उसको आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया, वो तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो कंप्लीट हो गया हो, या फिर कंप्लीट ही ना हुआ हो, और अटेंड में हो, या फिर लॉस हो गया हो। लेट्स सपोज कि हम ये एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स ट्रांसफर इन आउट हो गए वो 11,500 यूनिट्स है। ठीक है, और हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री में मौजूद है वो 2,500 यूनिट्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लॉस हमारे पास कोई नहीं हुआ, ना नॉर्मल लॉस हुआ ना एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, हो सकता है हो भी, बट हमारे पास इस दफ़ा नहीं है, कोई भी इस सिचुएशन में नहीं है। जितने यूनिट्स रिसीव हो गए थे, कितने यूनिट्स अवेलेबल थे 13,000, इसमें से 11,500 जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब वो कंप्लीट हो गए होंगे। और 2,500 जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो इसको हम क्या कह देंगे कि वो अभी तक आपके पास एट एंड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका सम कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 13,000 का। ये आपके पास क्वांटिटी स्केड्यूल है। आप इसको क्वांटिटी स्केड्यूल में सिर्फ ये चीज़ें देखेंगे कि कितने यूनिट्स रिसीव हुए, कितने बिगनिंग इन्वेंट्री में थे, कितने जो है वो आपने कंप्लीट कर लिए, कितना लॉस हो गया। उसको जब आप इस फॉर्मेट में कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल बन जाएगा। ठीक है, इसका फिर दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का आता है। ठीक है, व्हाट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट? इक्विवेलेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है? ये एक्चुअली आपको ये बता रहा होता है कि आपके पास कितने यूनिट्स के इक्विवेलेंट काम हुआ है। ठीक है, कितने यूनिट्स जो है वो आपने बना दिए। लेट्स सपोज कि आपके पास, अगर मैं इस सिंपल सिनेरियो को ये आपके सामने देखूं, तो उसमें आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए, तो एक सिंपल आंसर होगा 11,500। ठीक है, बट एक्चुअली सिर्फ 11,500 यूनिट्स नहीं है कि जिनके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, 11,500 तो वो यूनिट्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में हमारा जो है वो जो पर्पस है वो क्या है कि हम ये देखें कि किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स के इक्विवेलेंटली काम किया है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक 11,500 यूनिट्स के ऊपर तो काम हुआ ही है, वो तो कंप्लीट हुआ है, इसमें तो कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है। ठीक है, बट खाली इन 11,500 यूनिट्स के ऊपर काम नहीं हुआ, कुछ ये 1,500 यूनिट्स भी हैं जो कि आपके पास एट एंड में पड़े हुए हैं, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हो सकता है काम हुआ वो। ठीक है, लेट सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि ये जो आपके पास 1,500 यूनिट्स जो यूनिट्स एट एंड है वो 90% कंप्लीटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो तकरीबन क्या 95% कंप्लीटेड है। इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन कंप्लीटेड है, बट वो बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि 100% कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अगर मैं खाली अक्टूबर की मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर के मंथ में 11,500 यूनिट्स तो आपके कंप्लीट हुए ही हुए हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मैंने अक्टूबर के मंथ में कितने यूनिट्स पे काम किया या कितने यूनिट्स बनाए, तो उसमें एक तो 11,500 तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि वो है, मगर उसके अलावा भी कुछ काम हुआ होगा जो कि 1,500 है। तो सर लास्ट क्लास में मैंने भी एग्जाम्पल डिस्कस की कि लेट्स सपोज कि अगर आपको मैं 3 असाइनमेंट्स देती हूँ और उसमें से आप 2 असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और एक असाइनमेंट आपको कंप्लीट नहीं है, बट वो थोड़ा सा रहता है। ठीक है, कोई उसकी थोड़ी बहुत उसकी चीज़ें रहती हैं, तो आप जो सबमिट करा सकते हैं वो तो 2 ही असाइनमेंट करा सकते हैं, बिकॉज वो कंप्लीटेड है।
ठीक है, बट वो आपने खाली 2 असाइनमेंट के ऊपर काम नहीं किया, आपने काम उससे ज़्यादा भी किया, आपने थर्ड असाइनमेंट के ऊपर भी काम कर लिया था। सिंस इट वाज नॉट कंप्लीटेड तो आप उसको सबमिट नहीं करा सकते। ठीक है, तो जब आप अपनी वर्क प्रोग्रेस को या अपनी वर्किंग को शो को अगर आप क्वांटिफाई उस वक्त करेंगे तो आपसे ये नहीं कह सकते कि आपने 2 जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं। 2 तो आपने कंप्लीट किए हैं बट काम आपने तीसरे के ऊपर भी किए। ठीक है, एफर्ट्स आपने उस तीसरे के ऊपर भी लगा दी होंगी ना, टाइम भी आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा दिया होगा। कंप्लीट एफर्ट्स नहीं लगाई, क्योंकि अगर लगाते तो वो कंप्लीट हो जाता। ठीक है, बट कुछ ना कुछ लगाए। ठीक है, तो इक्वलेंट प्रोडक्शन में हम बेसिकली यही देख रहे होते हैं कि कितने यूनिट्स के इक्वलेंट आपने काम किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये देखा था कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो 3 एस्पेक्ट से कर रहे होते हैं। हम बिगनिंग मटेरियल के देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल भी लगाते हैं, उस पर लेबर भी लगाते हैं, ओवरहेड भी लगाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास, हम इसीलिए हर रिस्पेक्ट से जो है वो काम को एनालाइज करके देखेंगे। एग्जाम्पल इससे पहले भी डिस्कस की, मैं दोबारा भी डिस्कस कर लेती हूँ वो एग्जाम्पल के। लेट्स सपोज एक असाइनमेंट है जो कि 3 लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तीनों के अलग। ठीक है, अभी शदीद कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम आए। तो हम ये देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम जो तीनों रिस्पेक्टिव है उससे अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि जो है वो किस रिस्पेक्ट से कितना काम हुआ। अच्छा, जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उसको, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के अगेन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की मैं बात करूंगी। जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वो 2 तरीकों के अंडर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड्स हैं जिसको अज्यूम करके आप जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग कर सकते हैं। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कुछ एक मेथड को अडॉप्ट करती है, कुछ दूसरे मेथड को अडॉप्ट करती है। तो वो 2 मेथड्स कौन से होते हैं देख लेते हैं। कि अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। 2 अजम्पशंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अजम्पशंस में लिख देती हूँ। 2 अजम्पशंस के अंडर कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड one is considering FIFO costing. Okay, another is average costing. ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम करते हैं 2 असम्पशंस के थ्रू करते हैं, एक फीफो कॉस्टिंग और एक एवरेज कॉस्टिंग। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग फीफो कॉस्टिंग। हम जो हमारी जो असम्पशन है वो फीफो कॉस्टिंग की है। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है याद रहे। अच्छा, फीफो कॉस्टिंग आप लोगों ने इससे पहले भी सुना हुआ होगा। होती क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम फीफो कॉस्टिंग में जो है ये कंसिडर, ये अजम्पशन रख रहे होते हैं कि जो यूनिट्स पहले आए हैं वो पहले चले जाएंगे। ठीक है, इस वक्त हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट्स पहले आए हैं वो पहले ट्रांसफर्ड आउट हो गए होंगे, और वो ट्रांसफर्ड आउट कैसे होंगे, वो पहले कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, तो इस अजम्पशन पे हम काम कर रहे हैं। ये, इसको थोड़ा सा मैं और एलैबोरेट करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो यूनिट्स आए हैं वो ये 2 यूनिट्स है ना। एक 10,000 यूनिट्स जो आपके पास आपको इसी टाइम ड्यूरेशन में रिसीव हुए। ठीक है, और एक ये 3,000 यूनिट्स जो कि आपके पास लास्ट टाइम ड्यूरेशन में आपको रिसीव होंगे। आपके यूनिट्स एट स्टार्ट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब अक्टूबर शुरू हुआ तो आपके पास ये 3,000 यूनिट्स मौजूद थे। तो वो ऑब्वियसली कब आए होंगे, सितंबर में आए होंगे या मे बी उससे भी पहले आए होंगे। ठीक है, ये 10,000 यूनिट्स क्या शो कर रहे हैं, जो अक्टूबर में आपके पास रिसीव हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से यूनिट्स पहले कौन से आए, ये 3,000 वाले। ठीक है, तो फीफो कॉस्टिंग क्या अज्यूम करें, क्योंकि 3,000 यूनिट्स आपके पास पहले आए हैं तो आपने पहले इसके ऊपर वर्किंग करके इसको कंप्लीट कर दिया होगा और इसको ट्रांसफर आउट कर दिया होगा। ठीक है, फिर आपने इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर काम स्टार्ट किया होगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन। आपके पास 2 तरीके की यूनिट्स अवेलेबल है, एक ये 3,000 और 10,000। 3,000 वो यूनिट्स जो कि सितंबर में आपको रिसीव होंगे, तभी वो अक्टूबर के स्टार्ट में आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये 10,000 जो ड्यूरिंग द अक्टूबर, अक्टूबर की फर्स्ट सेकेंड थर्ड को या कभी भी आपने रिसीव किए। फीफो कॉस्टिंग क्या कहता है कि जो पहले आए वो पहले कंप्लीट हुए होंगे। तो इसका मतलब पहले कौन से आए, 3,000 आए।
तो आपने पहले इन 3000 को कंप्लीट किया होगा और फिर आपने इन यूनिट्स के ऊपर काम स्टार्ट किया होगा। ठीक है, ये यूनिट्स आपने कंप्लीट करके क्या किया होगा, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए होंगे। ठीक है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में यूनिट्स गए कितने, 11,500। ये तो आप फीफो कॉस्टिंग में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इस 11,500 यूनिट्स जो गए हैं, इसमें से आपने 3000 यूनिट्स जो हैं वो तो आपके कौन से हैं, ये बिगनिंग इन्वेंट्री वाले। ठीक है, ये आपके पास टोटल ट्रांसफर आउट है, मैं इसको टीओ सिंपल लिख देती हूँ। इसमें बिगनिंग के यूनिट जो है ना वो 3000 थे। इसका मतलब है पहले आपने 3000 यूनिट्स कंप्लीट किए होंगे, फिर बाकी कितने बच गए आपके पास, दिस माइनस दिस, फिर 8500 यूनिट्स कौन से होंगे, जो आपने इन 10,000 यूनिट्स में से काम स्टार्ट किया होगा। 8500 यूनिट्स बन गए होंगे और बाकी जो 1500 है ये क्या हो गए हमारे पास, अभी आपने स्टार्ट किए। ये 8500 यूनिट्स कौन से हैं, जो इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर काम आपने किया होगा। ठीक है, वो आपने अभी स्टार्ट किए, वो कंप्लीट हो गए और वो आपने फिर ट्रांसफर आउट कर दिए। अब ये जो 10,000 यूनिट्स हैं, इसमें से 8,500 आपने कंप्लीट कर लिए, बाकी कितने बच गए 1500। वो 1500 आपके पास कहाँ मौजूद है, यूनिट सेट एंड में मौजूद है। ठीक है, ये 1500 आपके पास यूनिट सेट एंड में अभी तक मौजूद है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सिंपल अजम्पशन है, फीफो कॉस्टिंग है। आपने जो यूनिट्स पहले आप रिसीव किए वो आपने पहले कंप्लीट किए होंगे। आपने पहले कौन से रिसीव किए हैं, जो यूनिट्स पुट इनटू द जो यूनिट सेट स्टार्ट है, आपने उसके ऊपर काम शुरू किया होगा, फिर आपने जो है वो इन यूनिट्स के ऊपर काम शुरू किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ यूनिट्स पहले ये बने, फिर इसमें से कुछ यूनिट्स आपने बना लिए। ठीक है, और कुछ यूनिट्स अभी तक आपने नहीं बनाए, वो कौन से यूनिट्स हैं, जो 1500 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास तीन तरीके के काम हो रहे हैं। किस तरीके से, पहले तो मैंने ये जो थोड़ा सा पहले काम शुरू हुआ था, ये 3000 यूनिट्स कौन से हैं, जो सितंबर में आए थे। सितंबर में इसके ऊपर कोई काम हुआ होगा, बट क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कंप्लीट आपने कब किया होगा, इस टाइम ड्यूरेशन में। तो एक तो आपने 3000 यूनिट्स को कंप्लीट किया होगा। दूसरा, ये जो 10,000 यूनिट्स हैं, उसमें से 8000 यूनिट्स 8500 यूनिट्स को आपने अभी स्टार्ट किया और अभी कंप्लीट किया। ठीक है, तीसरा, ये जो 1500 यूनिट्स हैं, जो कि 8500 में से बच गए, अब 10,000 में से बच गए 1500, उनके ऊपर आपने काम स्टार्ट कर दिया होगा, बट आपने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया होगा। ठीक है, तभी वो आपके पास यूनिट सेट एंड में। अगर आप कंप्लीट कर देते तो वो क्या होता, आपके पास ट्रांसफर आउट हो जाते। ठीक है, तो जब हम फीफो कॉस्टिंग करेंगे तो हम ये तीन तरीके की हमारे ध्यान में चीजें होनी चाहिए कि हमने यूनिट्स बनाए हैं, और इन्हीं तीन तरीकों के यूनिट से हम फिर अपना इक्वल प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो 8500 यूनिट्स हैं, ये कौन से यूनिट्स हैं, जो 10,000 यूनिट्स अभी आपके पास ट्रांसफर इन हुए थे, उसके ऊपर से आपने कंप्लीट कर दिए। मैं सिर्फ अक्टूबर के मंथ की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिसीव भी अक्टूबर में हुए, और मतलब ट्रांसफर इन भी अक्टूबर में हुए, और ट्रांसफर आउट भी अक्टूबर में हुए। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जितना काम हुआ है वो सब कब हुआ होगा, अक्टूबर में हुआ होगा। ठीक है, ये जो 3000 यूनिट्स हैं, ये रिसीव हुए हैं सितंबर में, थोड़ा बहुत काम सितंबर में हो गया होगा, बट कंप्लीट जो हुए हैं वो पूरे कब हुए हैं, अक्टूबर में। इसका मतलब क्या है कि काम इस पे पहले से स्टार्ट हुए। ठीक है, बट कंप्लीट अब हुए। तो मतलब ये तो नहीं हुआ कि 3000, मैं सिर्फ फिर अक्टूबर के मंथ की बात कर रही हूँ। तो ये जो 3000 यूनिट्स है, इसके ऊपर सारा काम आपने अक्टूबर में नहीं किया, कुछ काम आपके पास सितंबर में होकर आए हैं, आपने सिर्फ इसको कंप्लीट किया है, और वो आपके पास ट्रांसफर आउट हो गए। ठीक है, तीसरे तरीके के जो यूनिट्स हैं, जो हमारे पास ये 1500 यूनिट्स हैं, कौन से, ये जो एंडिंग इन्वेंट्री के, राइट। अब इस ये एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कौन से हैं, जो आपने रिसीव अभी किए हैं, बट कंप्लीट अभी तक नहीं किए। कंप्लीट कब होंगे हमारे पास, जब आपके पास अक्टूबर खत्म हो जाएगा, नवंबर में जाके कंप्लीट होंगे। ठीक है, अक्टूबर में एटलीस्ट आपने कंप्लीट नहीं किए। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं जो आपने सितंबर में किए हैं, कुछ आपने अक्टूबर में कुछ अक्टूबर में किए हैं, और कुछ जो है वो आप उसको नवंबर में जाके करेंगे।